देखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। गालिब ने बजा ही कहा था मीर तक मीर के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है तनाज़ुन का उर्दू का गज़ल नंबर 1 की तशरीह है। हम तशरीह निकात को देखेंगे, साथ साथ इसके मछली सवाल का भी मुताबिक करेंगे। और सबसे पहले हम मीर तकी मीर का तारुफ देख लेते हैं। मीर मोहम्मद तकी नाम है और मीर तखल्लुस है। मीर मोहम्मद तकी आगरा में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम अपने चचा सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। वालिद की जब वफात पाने के बाद चचा अमानुल्लाह ने परवरिश की, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी जिंदा नहीं रह सके और उम्र की वफात पाई। तो तलाश मुआश में आगरा को छोड़कर मीर अपने भाई को साथ लिए दिल्ली की तरफ आते हैं, लेकिन दिल्ली को उजाड़ा गया। कई बार नादिर शाह के हमले, मरहट और हमले होते रहे, तो वहां भी ठीक तरीके से नहीं रह सके और फिर आखिरी उम्र में लखनऊ में जिंदगी गुजारी। मीर तकी मीर ने तमाम असनाफ़ सुफ़न में शायरी की है, गज़ल, नज़म, मसनवी और दीगर असनाफ़ में शायरी की है। इनकी जो खासा है कलाम का, उसमें खलूस, दर्द, गम, तरन्नुम है, सादगी है इनकी जो गज़ल की खुसूसियात है। और इनकी शायराना अज़मत का जो एतराफ़ है वो बड़े बड़े शायर ने किए। जिस तरह गालिब का मैंने शेर पढ़ा है, गालिब में से शायर ने भी कहा है मीर को उस्ताद शायर का है, तो उस्ताद शायर है। और मीर की जिक्र खुद नोस्ट है, जिक्र मीर, और एक तज़किरा निकात शुरा और एक फारसी और 6 उर्दू तवानीम है। तो हमारा जो गज़ल का टॉपिक है, सबसे पहले देख लेते हैं गज़ल है क्या। गज़ल का मानी है औरतों से बातें करना, औरतों के बारे में बातें करना, या उससे हुस्न तारीफ, इश्क की तारीफ करना। वैसे तो गज़ल का दामन बहुत वसी है, इसमें और भी बहुत से मौज़ूआत अब शामिल हो चुके हैं, लेकिन लफ्ज़ी मतलब यही है औरतों से के बारे में बातें करना या उसके हुस्न इश्क की तारीफ करना। और एक और हिरन जब खौफज़दा होकर चीख निकालता है तो उस चीख को भी अदीब गज़ल कहा जाता है। तो हमारे गज़ल का टॉपिक है, पहली जो इसका शेर है, शायर कहते हैं हस्ती अपनी हवाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हवाब कहते हैं बुलबुले को और शराब कहते हैं धोखा, मतलब। तो हस्ती कहते हैं जिंदगी को, शायर कहते हैं जिंदगी हमारी एक बुलबुले की मानद है। जिस तरह बुलबुला पानी की सतह पर थोड़ी देर के लिए नमदार होता है और गायब हो जाता है, बिल्कुल जिंदगी इसी तरह इंसान इस दुनिया में आता है और एक महदूद अरसे तक अपनी जिंदगी गुजारकर यहाँ से चला जाता है। मतलब ये दुनिया आर्जी है, फानी है। शायर हमें एक दर्स दे रहा है कि हमें अपने अमाल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ये नुमाइश, ये दुनियावी मालो दौलत जो ज़ाहिरी चमक दमक हमें नजर आ रही है, ये आर्जी है, ये फानी है और ये धोखे का सौदा है। इंसान इस दुनिया में इसकी रंगीनी में आकर खो जाता है, ये सारा धोखे का सौदा है। तो इसलिए इंसान को अपने अमाल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नाज की उसके लब की क्या रही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ये गज़ल की खासियत है। देखिए पहले शेर में शायद दुनिया के आर्जी पर को ज़ाहिर करें और दूसरे में अपने महबूब की तारीफ शुरू करें और तीसरे में कोई और बात करें। इसीलिए गज़ल का मौजू नहीं होता, गज़ल लिखा होता है। नज़म का मौजू होता है क्योंकि उसमें एक ही मौजू होता है, जबकि गज़ल में इस हर शेर का अलग अलग मौजू होता है। तो यहाँ पर शायर दरअसल अपने महबूब के लबों की, उसके होठों की तारीफ कर रहे हैं। पंखड़ी गुलाब की पत्ती को कहते हैं, फूलों की पत्ती को। तो शायर कहते हैं कि मेरे जो महबूब के होठ है वो महबूब के फूलों में जो गुलाब का फूल है उसके फूलों की पत्ती की तरह जर्द है, मतलब तारीफ कर रहे हैं। चश्मे दिल खोल उसकी आलम पर यहाँ की औकात ख्वाब कीजिए। चश्मे दिल खोल, दिल की आंख को खोल, क्या मतलब कि अल्लाह ताला ने आपको समझ बूझ दिया है, अकल दिया है, दिल दिया है, तो इसको समझ बूझ में लाते हुए सोचना चाहिए जिंदगी क्या है। ये ख्वाब की मानद है। जिस तरह इंसान सोता है, सोते में ख्वाब में कुछ और देख रहा होता है और जब बेदार होता है तो वो हकीकी जो दुनिया है वो उससे बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल यही कैफियत है, इस दुनिया में धोखे का सौदा है, हम जो कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए अगले जहान में जब जाएंगे तो हमें ये जिंदगी ख्वाब की मानद लगेगी। शायद कहता है ये ख्वाब की मानद है, हकीकत इससे हटकर है। तो इसलिए इंसान को अपने अमाल पर तवज्जो देने की जरूरत है। अगले शेर में फरमाते हैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब किसी है। इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी को। शायद कहते हैं मैं बार बार अपने महबूब के गली के चक्कर लगाता हूँ, लेकिन उससे मुझे कामयाबी नसीब नहीं होती। जो कि उर्दू रिवायती शायरी में है कि महबूब से मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए शायद या आशिक बड़ी कोशिश करता है अपने महबूब से मिलने की, लेकिन उसे कामयाबी नसीब नहीं होती। तो इसलिए बार बार जाने पर भी कामयाबी नसीब नहीं होती, लेकिन फिर भी शायद कहते हैं मैं बार बार जाता हूँ। अब बार बार नाकामी से मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब कैसी है, खाना खराब आवारा लड़का। अब यहाँ शायर बता रहे हैं कि जब मैं उसकी अपने महबूब की गली में गया तो मैंने सदा लगाई तो अंदर से आवाज आई, ये वही आवारा मीर तकी मीर जैसी आवाज लगी।
जाती है। एक पॉइंट तो यह है कि मीर इस चीज पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि उसे यकीन, उसके महबूब को यकीन भी नहीं है, उसकी आवाज भी नहीं पहचान पाता, और उसने कहा कि शायद ये आवाज मीर तक नहीं है, मतलब उसे पहचान नहीं सका। दूसरे उसमें शायद ये भी अफसोस है कि उसने के महबूब ने उसे आवारा कहा है, इस चीज पर भी अफसोस का इजहार किया है। आतिश गम में दिल बुना शायद देर से भूख का बात कीजिए, अपने गमों की आग शायद कहते हैं मीर तकमीर के दिए हुए दुखों, दुनिया की तरफ से दिए हुए दुख भी हैं और महबूब की तरफ से दिए हुए ये सारे दुख शामिल हो जाते हैं, तो मीर तकमीर अपनी शायरी में से समोता है। तो शायर यहाँ कहते हैं आतिश मेरा गम, मेरा दिल गमों की आग में जल रहा है, और गम इतने ज्यादा है कि अब इसकी तपिश से जिस तरह कबाब के जलने की बू देर दूर तक सुनाई देती है, तो अब मेरी भी ऐसी है कैफियत है, मेरे दिल के जलने की बू देर तक सुनाई दे रही है, दूर तक सुनाई दे रही है। मतलब क्या है, शायर अपने गमों का तज़किरा कर रहा है कि मेरे गम ज्यादा है। दरअसल यह है कि हर इंसान ये समझता है कि मेरे गम दूसरों से ज्यादा है, यही कैफियत अब शायर यहाँ बयान कर रहे हैं। मकता है जी मीर और नीम आदत में सारी मस्ती शराब की सी है। शायर नीमबाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नीमबाज का मन है आधी खुली हुई आंख। शायर कहते हैं जब मेरा महबूब सो रहा होता है तो उसकी आधी खुली हुई जो आंख है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, भाती है, मतलब उसमें मुझे शराब का नशा, उसकी मस्ती जो है ना नजर आती है। शायर कहते हैं उसकी आधी खुली आंख मुझ पर नशे किसी कैफियत तारी कर देती है, मतलब उसको शायर महबूब की हर अदा जो आशिक है वो पसंद होती है। तो रदीफ इसमें शायर कहते हैं कौन सी तीसरी है इसकी रदीफ है, और दो इस बदल में इस्तेमाल हुए चार काफियों की निशानदेही करें, हबाब शराब है, और इसी तरह के अल्फाज हैं भी, इज़्तिराब हो गया और तबाह हो गया, और होंठ को किससे तशबीह दी है, फूलों की पंखुड़ी से तशबीह दी है। नीम बागात की मस्ती को क्या कहा, शराब की मस्ती कहा है इसे, और शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है, अपने महबूब की गली के बार-बार चक्कर लगाता है। तो मतलब इसकी मश्क में तलमुनी की जगह गज़ल का पहला शेर जिसमें काफिया और रदीफ मौजूद हो उसको हम कहेंगे मतला। काफिया हम आवाज अल्फाज और रदीफ बार-बार रिपीट होने वाले अल्फाज को रदीफ कहा जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक क्लास 9 के हवाले से था मीर तकमीर की।